हेलो दोस्तों, इस एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यानी कि इस वीडियो में आपको मिलेगा एग्जाम ओरिएंटेड पॉलिटी के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो वीडियो को विदाउट स्किप देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संसद की जननी किस देश की संसद को कहा जाता है? यह कहा जाता है ब्रिटेन की संसद को। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें शिक्षा का अधिकार बताया गया है? वह है अनुच्छेद 21 का या फिर आर्टिकल 21A। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद में उपाधियों का अंत कर दिया गया? मतलब कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया? जैसे डॉक्टर की उपाधि हो गई, और आपका जो सेना में भर्ती होती है उनकी उपाधियों को छोड़कर और एक दो उपाधियों को छोड़कर बाकी सभी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। जैसे पहले सम्राट की उपाधि होती थी, गवर्नर की उपाधि होती थी, इन सभी उपाधियों को, राजा महाराजा, इन सभी को समाप्त कर दिया गया अनुच्छेद 18 के तहत। अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार कहलाता है? यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को जो फ्री शिक्षा देना है, यानी कि निशुल्क शिक्षा देना है, वो अधिकार कैसा अधिकार कहलाता है? तो वह उनका मूल अधिकार है। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। उसमें ये कहा गया था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उनको निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये कहा गया था अनुच्छेद 21A में। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के शासन काल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई? ये की गई थी इंदिरा गांधी के शासन काल में। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थी? उस समय पर टोटल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति किसी भी संसद का सदस्य बनकर अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? वो टोटल 6 महीने तक रह सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 21 जो है ना, ए नहीं, 21A जो है वो तो शिक्षा का अधिकार है, लेकिन जो अनुच्छेद 21 है यानी कि आर्टिकल 21, ये जीवन जीने की प्रत्याशा है और इसे स्थगित नहीं किया जा सकता या फिर नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहा? सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? संविधान का अनुच्छेद 326 जो है वो वोट देने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? दोस्तों, दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो तो अमेरिका में है, लेकिन हमारे देश में यानी कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब एकल नागरिकता क्या होता है और दोहरी नागरिकता क्या होती है, मैं थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ। तो जो दोस्तों, एकल नागरिकता का मतलब, जैसे आप भारत में हैं तो आपके पास भारत का मतलब ये होना चाहिए कि हम भारत के निवासी, मतलब उसका एक प्रमाण होना चाहिए। तो आपको, अगर आप भारत में हैं, यहाँ पर एकल नागरिकता है, तो आपको, आप किसी भी स्टेट से हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप सिर्फ भारतीय हैं, यानी कि स्टेट आपका कोई भी हो। लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता का मतलब है कि एक आप अमेरिका के निवासी हैं, यानी कि अमेरिका का आपको एक प्रमाण चाहिए, उसके साथ साथ आप वहाँ की किस स्टेट से हैं वो भी चाहिए। इसीलिए उसको दो, जैसे कि इंडिया के लेकर मैं एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हम अपने इंडिया में हैं, अगर एक इंडिया का रहता कि हम भारत के निवासी हैं, दूसरा ये रहता कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, यानी कि 2 प्रमाण चाहिए होता, तो उसे दोहरी नागरिकता बोलते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे देश में एकल नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य में लागू होता है?
दोस्तों लागू होता था संविधान का जो अनुच्छेद है 370, वो पहले जम्मू कश्मीर में लागू था, लेकिन 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल जो होते हैं, उनके जो बीच का समय होता है, उसे कहते हैं शून्यकाल। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि शून्यकाल किस देश की देन है? तो ये अपने देश भारत की देन है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मतदान के लिए आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? पहले मतदान यानी कि वोट देने की जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन अब इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, यानी कि आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप वोट दे सकते हैं, ये आपका अधिकार है। तो ये कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन द्वारा, इसे हटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष तक कर दिया गया था। दोस्तों 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1989 में। तो ये है 61वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? यह करता है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? ये की गई है अनुच्छेद 52 में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? वी.एन. राव को। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों पहले अनुसूचियां थी 8, लेकिन अभी वर्तमान में है 12। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे जे.वी. कृपलानी। संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई? ये दी गई थी 52वें संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 52वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1985 में। और आपको अनुसूची भी याद रखनी है, इसकी अनुसूची है 10वीं अनुसूची, आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 552। किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया या फिर कहा जाने लगा? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधी विवाद होते हैं उसका निपटारा करता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? ये भी सुप्रीम कोर्ट का कहा जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाकर उन्हें उनके पद से हटाया जाता है, इसका प्रावधान लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत के किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक मुख्य न्यायाधीश तो एक ही होते हैं, मतलब सर्वाधिक न्यायाधीश हैं, वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है, सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? योजना आयोग को ही कहा जाता है सुपर कैबिनेट। अगला प्रश्न है, संसद की जननी किस देश के संविधान को कहा जाता है? ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? ये कहा जाता है 44वें संविधान संशोधन को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? ये प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहते हैं। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? राज्यों का संघ, यानी कि अलग अलग राज्य से मिलकर अपना एक देश बना है भारत, इसीलिए इसे राज्यों का संघ बताया गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? दोस्तों वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, लेकिन पहले इसकी संख्या 7 थी। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? एक है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले एक और था जो था संपत्ति का अधिकार, लेकिन उसे हटाकर
उसे हटाकर कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया। अब टोटल 6 हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसे दे सकता है? दोस्तों, राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो दे सकता है उप राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक संविधान संशोधन वाला देश अपना देश है भारत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, यानी कि छुआछूत का अंत किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? वो था, किस अनुच्छेद द्वारा? दोस्तों, यहाँ पे अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? अनुच्छेद 17। इसमें क्या है? इसमें है छुआछूत का अंत। संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? दोस्तों, पहले मूल कर्तव्य, जब हमारा संविधान बना था उस समय मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे, लेकिन इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के द्वारा इस 10 जो मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें संविधान में ऐड किया गया, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है मूल कर्तव्यों को। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। आपको ये सभी पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा और सबसे लिखित संविधान है? मतलब कि किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? वो है अपने देश भारत का। अगला प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? यानी कि 1/10 की उपस्थिति, यानी 10% की उपस्थिति होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होते हैं? वो होते हैं 1/3 सदस्य, यानी कि 3 में से 1 जो भाग होता है वो रिटायर होते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि भारत में सभी धर्मों का महत्व स्वीकार किया, मतलब कि आप भारत में स्वतंत्र रूप से कोई भी धर्म अपना सकते हैं। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है? इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। एकमात्र राज्य वो है गोवा। एकमात्र राज्य कौन सा है? गोवा, जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में नीति निदेशक यानी कि डीपीएसपी का वर्णन किया गया है? ये किया गया है भाग 4 में, और अनुच्छेद कितना है? यानी कि इसका जो आर्टिकल है वो है 36 से 51 के बीच में, और इसका जो भाग है वो है 4। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, ये यहाँ पे ये आंसर इसका गलत है। ये लिया गया है आपका ब्रिटेन से, यानी कि ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा था संविधान को तैयार करने में। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? ये कहा है आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। दोस्तों, ये थे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी के, जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, पॉलिटी के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगेन वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।